अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फ़राज़ और आपको अपने डिजिटल चैनल के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। हम जो है वो शाह महमूद कुरैशी के टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान ने बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने और भी यानी कि पूरी दुनिया में एक इमेज किया है पाकिस्तान का कि किस तरीके से हमने अपने 2 दफ़ा मिनिस्टर जो रह चुके हैं हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब और पीटीआई के बहुत अहम लीडर हैं और उनको किस तरीके से घसीटा गया, किस तरीके से उनको धक्कम-पेल की गई, किस तरीके से उनसे मिसबिहेव किया गया, किस तरीके से उनके साथ गालम-गलौच किया गया। वो अपनी सिर्फ़ जेल की हदूद में खड़े थे। उनको अदालत की तरफ से रिलीफ़ मिल गया था, उनको एक डॉक्यूमेंट पे साइन करवा कर बाकायदा मिला गया था कि वो अब जो है वो आज़ाद है। लेकिन वो जब बाहर आए अपना सामान पैक करके, लेकिन उन्होंने देखा कि बाहर पुलिस की एक भारी नफ़री खड़ी है और उन्हें ये अंदाज़ा हो गया कि ये दोबारा से मुझे गिरफ़्तार करने के लिए खड़े हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में पीटीआई के लीडर्स को हर एक मुकदमे में रिलीफ़ मिलता है तो वो पुलिस बाहर खड़ी होती है उनको किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार करने के लिए, बिना उनके वकला को और बिना उनकी फ़ैमिली को या उनको इन्फ़ॉर्म किए। तो हम देखते हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने वहाँ पर खड़े होकर जो है एक बयान देना शुरू किया, एक कागज़ निकाला अपनी जेब से और पुलिस वालों को दिखाया कि मुझे बाकायदा आज़ाद कर दिया गया है, मुझे मेरे ऊपर जितने भी एलिगेशंस थे उन सबको ख़त्म कर दिया गया और अब मैं आज़ाद हूँ। लेकिन वो अभी ये कुछ बयान कर ही रहे थे कि एक पुलिस ऑफ़िसर जो है वो आगे बढ़ता है, उनको पीछे से कमर से पकड़ता है और धक्कम-पेल शुरू कर देता है और उनको बख्तरबंद गाड़ी की तरफ धकेल कर ले जाता है। ये एक बहुत ही नागवार चीज़ थी जो कि हमारे फॉर्मर जो मिनिस्टर रह चुके हैं, 2 दफ़ा मिनिस्टर रह चुके हैं और बहुत अहम मिनिस्टर रह चुके हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं 2 दफ़ा। उनके साथ इस तरीके का सलूक करना, ना उनकी उम्र का लिहाज़ किया गया और ना ही उनकी इमेज का, अपने पाकिस्तान की इमेज का बल्कि ख़्याल नहीं किया गया और किस तरीके से आपने अपने मिनिस्टर को 2 दफ़ा जो फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको आपने किस तरीके से धक्कम-पेल किया, ये पूरी दुनिया ने देखा है। और किस तरह हमारा कानून, हमारा इंसाफ़ काम कर रहा है, वो भी सबने देखा है। फिर रात के जब वो दोबारा आते हैं, उनको पेश किया जाता है अगले दिन, तो शाह महमूद कुरैशी का जज के सामने उन्होंने एक अपनी बात कही, उन्होंने कहा मुझे लातें, मुक्के मारे गए। ठंडे कमरे में रखा गया, सोने नहीं दिया, बार-बार ये लाइटें जलाया करते थे और ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तंग किया गया। ये उनको जब उन्होंने अगवाई किया एक तरह से, उठा के ले गए ज़बरदस्ती और अगले दिन यानी कि उनके साथ जो रात में किया, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपना हाल जो है वो जज साहब से बयान किए। तो आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर हो रहा है? क्या ये पाकिस्तान की इमेज क्या सेट कर रहे हैं? आज ये किसी के साथ कर रहे हैं, अगर आप किसी को भी ये कहेंगे ये कानून के तहत हो रहा है, आप पुलिस को किस तरह से, पंजाब पुलिस तो वैसे ही बड़ी बदनाम है, आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि आप मुझे या किसी पाकिस्तानी को या किसी भी बंदे को ये कायल कर सकते हैं, ये कानून के तहत आप उनको अरेस्ट कर रहे हैं। अगर ये देखा जाए कि कानूनी कार्रवाई के तहत उनको उठाया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, तो कोई भी इसके खिलाफ जो है वो ना बात करेगा, ना ही कुछ अपनी आवाज़ उठाएगा। वो कहेगा ठीक है भाई, कानून है, कानून ने आपको कहा है पकड़ने को तो आपको पकड़ें। लेकिन आप इस टाइम ना ही मुझे और ना ही पाकिस्तान के किसी सिंगल इंडिविजुअल बंदे को भी कायल नहीं कर सकते कि ये सब कानून के तहत हो रहा है। आप लोगों के पेट्रोल पंप्स पर छापे मार रहे हैं, लोगों के नहीं, सिर्फ़ पीटीआई के लीडर्स के ऊपर। ये क्या हो रहा है? यानी कि एक तरफ नून लीग है, पीपल पार्टी है, उनको किस तरीके से आपने फ्रीडम दिया हुआ है और यहाँ पर आप किस तरीके से जो है वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, उनके पेट्रोल पंप्स पे छापे मारते हैं, उनके कारोबार तबाह करते हैं। और शाह महमूद कुरैशी, मैं आपको बताता चलूँ कि शाह महमूद कुरैशी के बारे में हमारा मीडिया और हमारे लोगों की राय ये थी कि ये सबसे पहले बंदे होंगे जो इंटरव्यू देंगे और पार्टी को जो है वो छोड़ देंगे। हमने उस्मान डार से, असद उमर से और बहुत सारे पीटीआई के लीडर से ये तवक्का नहीं की थी कि ये इंटरव्यू करेंगे और जो है ना पार्टी से राहें जुदा कर लेंगे। बल्कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सहाफ़ी जो है वो छलांगे मारा करते थे कि शाह महमूद कुरैशी सबसे पहले इंटरव्यू करेंगे, देंगे और पार्टी से रफ़ा-दफ़ा हो जाएँगे। लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जिनसे हमें तवक्का नहीं थी, उन लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया और शाह महमूद कुरैशी, जिनको पूरे पाकिस्तान के लोगों को उनसे तवक्का थी कि ये सबसे पहले जाएँगे, क्योंकि माज़ी में भी वो पार्टीज़ जो हैं वो चेंज करते रहे हैं। लेकिन वो बंदा आज भी खड़ा है और उनके बाल इतने अरसे बाद उनको देखा है, क्योंकि पहले जो साइफ़र केस में उनकी ट्रायल चल रहे थे, वो जेल के अंदर चल रहे थे। तो इतने अरसे बाद उनको देखा है, तो उनकी हालत आपके सामने ही है, आप देख सकते हैं वीडियोस के अंदर। मैं भी यहाँ पे कुछ वीडियोस लगा दूँगा, किस तरीके से सलूक किया गया हमारे फॉर्मर मिनिस्टर के साथ।
किसी के साथ भी, चाहे वो पीटीआई के थे या अगर यहाँ कोई नून लीग का भी होता, कोई ज़बरदस्ती आप उनके साथ कर रहे हैं, जो चीज़ गलत है वो सबके लिए गलत है। चाहे वो नून लीग का बंदा है या वो किसी भी है, तो पाकिस्तानी ना। और वो आपने ना उसकी उम्र का लिहाज़ किया, ना ही कुछ किया। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।